2024 के इलेक्शन शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में मदरसों का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। उत्तर प्रदेश में 8,000 ऐसे मदरसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जिसपे योगी सरकार एक बार फिर सख्त हो गई है और उन सभी पर 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम इंडिया गेट आ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनता की इस मुद्दे पर क्या राय है। सर, 2024 में इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मदरसों का मुद्दा गरमाया हुआ है। योगी सरकार ने आदेश दिए हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड नहीं है मदरसे, उन पर जुर्माना लगाया जाए। आपकी क्या राय है उस पर? देखो, ये सही बात चीज़ है कि उन पे जुर्माना भी लगाना चाहिए और उनको बिल्कुल जो अवैध है उनको या तो बिल्कुल ख़त्म कर दे या उनको पंजीकरण से जोड़ा जाए, उनको मान्यता दे दी जाए, अन्यथा उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि ऐसे इस तरीके के जितने भी मदरसे हो, स्कूल हो या कैसे भी हो, जो विदाउट तरीके से चलाए जाते हैं, उनमें बच्चों का भविष्य नहीं बनता। क्योंकि उसमें बच्चों का जो भविष्य है से खिलवाड़ होता है। जैसे कि अभी वो अरुणाचल के एक मदरसे में 10 बच्चों के साथ शोषण हुआ है, उनके साथ कुकर्म हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरीके के मदरसे हैं। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि मदरसे को इस तरीके से चलाया जाए, जैसे सरकारी कॉलेजों से या उच्च शिक्षा से जोड़ा जाए। इस तरीके से जितने भी विदाउट मदरसे हैं इनको बंद कर दिया जाए या फिर इनको पंजीकरण करा जाए। फिर एक चीज़ और बताऊंगा जैसे कि अभी मदरसों के अंदर कई जगह ऐसा हो जाता है कि बच्चों के साथ इधर उधर की हरकतें होती है जो मौलाना ही कर जाते हैं। लेकिन जब पंजीकरण मदरसे होंगे तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं इस तरीके की शिकायतों के। ऐसे बहुत सारे केस हैं। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं एक मुद्दा है, ये पूरे भारत में इस तरीके का चलना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन, तो क्या पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि पढ़ने लिखने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है? भाई साहब, एक बात बताओ, वहाँ बच्चे का तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, लेकिन उस संस्था का तो होना चाहिए जिसमें बच्चा पढ़ रहा है। उसका भविष्य आगे चल के क्या होगा? यहाँ तो अगर कोई सरकारी नौकरी भी चाहिए तो उसमें तो सारे वैलिड दस्तावेज चाहिए। अगर योगी सरकार ने उनसे दस्तावेज मांग लिए तो कौन सा बुरा कर दिया? भाई अच्छी बात है, सही करके चलाओ उनको, गलत तरीके से क्यों चला रहे हो? जिस तरीके की राजनीति की जाती है, एक बार फिर टारगेट नहीं किया जाए कि योगी सरकार एक बार फिर मुस्लिम विरोधी हो रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? भैया, अगर कोई गलत चीजें हैं उसको सही करने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें क्या मुस्लिम विरोधी? अगर कल उस मदरसे में कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? गवर्नमेंट होगी या कौन विदाउट मदरसों का वो होगा? ऐसे 8,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में होते हैं जो कि विदाउट तरीके से चलाए जाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, और जहाँ से बच्चे का भविष्य का भी पता नहीं चलता कि वो बनता क्या है। क्योंकि लेकिन अगर 8,000 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? इसमें भी तो सरकार की कहीं ना कहीं गलती है ना? भैया, वे उस तरीके से चले हुए हैं जैसे कि मस्जिद के अंदर मदरसा बना दिया गया है, गुप्त रूप से चलाए जा रहे थे, वे एक एजेंडा है। तो उसका आज भंडाफोड़ हुआ है तो उसको उस पर ध्यान देने वाली बात है। ये तो पूरे भारत में होना चाहिए, एक उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो विदाउट तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है उसको रोके। जो बच्चों का शोषण हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो इसमें सरकारों को आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए और वाकई ये बंद हो जाने चाहिए। विदाउट तरीके से कोई भी मदरसा या प्राइवेट स्कूल नहीं चलना चाहिए जिसका कोई पंजीकरण ना हो। चलिए, जिस तरीके से हमने मदरसों की बात की थी, उसी क्रम में अब एक हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है कि 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रखेंगे राम मंदिर में। इसके लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये तो बहुत ही, जिस पर राजनीतिक रोटियां सिक रही थी तो उन राजनीतिक रोटियों को माननीय मोदी जी ने बंद किया और राम मंदिर का निर्माण हुआ। इससे हमें बहुत खुशी है भाई। एक हिंदू समाज को नहीं, पूरे भारत को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि हर आदमी हिंदू मुस्लिम के दंगों में जो पहले सरकारें थी, कांग्रेस सरकारें थी, तो उन पे अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही थी। आज उससे आदमी छुटकारा मिला और आज पूरे देश में सभी एक भाईचारे के रूप से रह रहे हैं। तो आज उनकी रोटियां सेकनी बंद हो गई। आज वो विपक्ष उसका विरोध करता है, 25 एडवोकेट खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है देखने को और सुनने को भी, और सामने भी आ जाती है बाई चांस कि जिससे कि दंगे कराने की चेष्टा होती है विपक्ष सरकार को।